बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम, निखम्मा गनीसा। आज के समाचारों में राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल करके कांग्रेस की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। रायबरेली अमेठी के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित सीट है। ऐसा नहीं है कि वे अमेठी से स्मृति ईरानी के विरुद्ध लड़ते तो उनकी दूसरी हार होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मृति ईरानी के विरुद्ध इस बार एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, नाराज लोग ज़्यादा है। स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से ही तो जीती थी। 13 रुपये किलो चीनी का वादा अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया था। कई वादे और थे जो पिछले 5 सालों से वे पूरा नहीं करवा पाई थी। तो इस कारण से अगर राहुल गांधी वहाँ खड़े होते तो जीत भी जाते, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बहुत ही व्यूह रचना के साथ में राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को अभिमन्यु बनाना चाहती थी। वे एक जाल में राहुल गांधी को फंसाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी उस चक्रव्यूह से निकल गए। रायबरेली में राहुल का चुनाव लड़ने का पड़ोसी अमेठी में भी, जहां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई थी, अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। इसका फायदा अब की बार अमेठी में भी होता दिखता है, जहां पर सोनिया गांधी के चाणक्य माने जाने वाले किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि 1983 से अब तक गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली से किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़वाते रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं और अमेठी की जनता उन्हें अच्छी तरह से जानती है और कार्यकर्ताओं से वे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वे लोकल नेता हैं और अमेठी की जनता उन्हें अच्छी तरह से जानती है। और रायबरेली की सीट राहुल गांधी के लिए ज़्यादा सुरक्षित थी, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार वे राजस्थान से राज्यसभा के जरिए राज्यसभा में पहुंच सकी है। बताया जा रहा है, विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली का चुनाव लड़ने से इसके आसपास की 10 सीटों पर कांग्रेस और सपा के गठबंधन को फायदा होगा और राहुल गांधी और सपा के साथ में मिलकर के जो रैलियां निकलेगी उसका माहौल बनेगा। इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन कुछ सीटें ला करके दिखाएगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से हारने के डर से भाग गए और अब वो रायबरेली में चुनाव लड़ने गए हैं। तो ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है, अगर स्मृति ईरानी को भी रायबरेली से उतार करके आप देख लेते, वे क्या रायबरेली से चुनाव लड़ करके जीत सकती है राहुल गांधी के सामने? क्योंकि स्मृति ईरानी की पहचान यही है कि वे राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ती रही है और उन्हें एक बार हरा भी चुकी है। ऐसे मौके पर स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर सही मायने में
इसीलिए चल रहा है कि वे राहुल गांधी से एक बार चुनाव जीत चुकी है। ये बात बाद में उठेगी, लेकिन हम अब आते हैं हमारे राजस्थान पर। राजस्थान में जो कि कांग्रेस खाता तक पिछले 2 चुनाव में नहीं खोल पाई है, अब अलग रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया था और लोकल नेताओं ने बागडोर संभाल ली थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी केवल एक बार ही राजस्थान आए थे, सोनिया गांधी भी एक बार जयपुर आई थी और प्रियंका गांधी और खड़गे भी कुछ सभाएं ही राजस्थान में कर सके थे, लेकिन लोकल राजस्थान के नेताओं ने बागडोर संभाल ली थी और प्रचार प्रसार किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वाधिक प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी और सबसे अधिक रोड शो व सभाएं की थी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे स्थान पर, तो सचिन पायलट तीसरे स्थान पर और प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा चौथे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर दौरे किए, सभाएं की और रोड शो किए और सीकर से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने अपने गृह जिले जोधपुर में इसका समापन किया। आपको बता दें कि उन्होंने 53 सभाएं रोड शो किए, जिसमें से 21 सभाएं उन्होंने अपने पुत्र वैभव गहलोत की लोकसभा सीट जालोर सीकर में किए हैं और जोधपुर सीट पर उन्होंने 6 व बाड़मेर में 3 सभाएं की है, जबकि जयपुर में 3, सीकर, बीकानेर, उदयपुर, पाली में 2-2 सभाएं की थी और कोटा, डूंगरपुर, जयपुर ग्रामीण में अशोक गहलोत नहीं गए। अब बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने की 30 लोकसभा सीटों के लिए 25 में से 30 सभाएं की थी और सीकर में सबसे ज़्यादा 14 रोड शो किए और जोधपुर में 3 बार वे प्रचार के लिए आए और तीसरे स्थान पर सचिन पायलट ने सबसे कम राजस्थान में सभाएं की, जिसमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा टोंक और सवाई माधोपुर में और जयपुर में उन्होंने आम सभाएं की थी। इस तरह से राजस्थान में लोकल नेताओं ने इस बार बागडोर संभालते हुए राजस्थान में इस बार कांग्रेस का खाता खुलने के संकेत दे दिए हैं। दावे तो 25 में से 13 सीटें जीतने का है, तो विश्लेषक 10 सीट के आसपास ये मान रहे हैं, लेकिन मारवाड़ में बाड़मेर की सीट पक्की मानी जा रही है, जोधपुर में कांटे की टक्कर है, जालोर में भी सीट भाजपा फंसी हुई है, इस तरह से पाली में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में इस बार ज़्यादा सीटें कांग्रेस लेकर के आ सकती है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।